एक सांसद है, बाकायदा निर्वाचित सांसद, संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब उस सुअर को अब्दुल गफ्फार निपटाता है। और अगर लगे कि वृंदावन से ये बात सीधे हैदराबाद तक जाए तो मेरे हौसले को दाद देना, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना। मुझे लोगों ने वहां उसके कॉलेज में आमंत्रित किया, उसके कॉलेज के सामने एक कवि सम्मेलन हुआ, मैं गया क्योंकि मैं राणा प्रताप की सरजमीन से आया हूं। मुझे लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो वहां बोल के दिखाओ। ये सबरस मुरसानी गवाह इस बात का। वहां भी मैंने जो पंक्तियां पढ़ी, पूरी जनता ने मेरा सैल्यूट किया, समर्थन दिया। आज मैं वृंदावन से उन पंक्तियों का पढ़ना चाहता हूं और वृंदावन के कृष्ण भक्तों की तरफ से ललकारना चाहता हूं जो भारत माता के जयकारा बोलने में भी इनकार करता है। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुनो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। जितना आक्रोश है चौथी पंक्ति में लौटाना भाई। थोड़ा माइक और अच्छा हो सकता है क्या? बहुत दूर तक आवाज पहुंचानी है। सुनेगा कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुनो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद, उठाना तालियों का सलाम, अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की? बहुत बढ़िया, वाह। भाई वाह वाह वाह, अरे वाह बढ़िया, वाह। चार पंक्तियों में ये जन सैलाब उमड़ गया, वाह भाई वाह। अगली दो पंक्तियों पर तो आसमान गुजा दोगे। बहुत सुंदर, वाह। भारत माता की जय। एक भारतीय मुसलमान हमारे भारत में कितना राष्ट्रभक्त हो सकता है और कितनी राष्ट्र की भक्ति में अपना कितना जोश शामिल कर सकता है। राणा प्रताप और शिवाजी से कम इनका जोश नहीं है। ऐसे यदि मुसलमान हो, इस राष्ट्र के अंदर कभी भी गद्दार घुस नहीं सकता है। मैं आपकी कविता और आपके इस बोल के लिए मैं हृदय से आपको बढ़िया बढ़िया, वाह वाह स्वामी जी, क्या बात है, वाह। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने। अब ए बेटे, बच्चे बैठ जा। आज वो नहीं आई जिसे तू ढूंढ रहा है, यूं देख रहा है, इधर बैठ। आज मेरी छाती पे मूंग दाल, बस उठाना मेरे साथियों, समर्थन में सलाब हो जाना चाहिए। अगली दो पंक्तियों पे मेरा दावा है एक एक श्रोता आसमान गुजा देगा, हैदराबाद तक मेरी आवाज पहुंचेगी। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुनो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, वंदे बोलो जी, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गदगद हो गया मैं तो, मेरी थकान पूरी मिट गई। लगातार कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं। हाँ सर, अंतिम पंक्ति कह के वंदे मातरम बुलवाओ, वो ये कह रहे हैं। पंक्ति बाद में कहूंगा, पहले बोलूंगा वंदे वंदे। ये बात देखो, एक परिचय मेरा अधूरा और रह गया। कहीं आप अब्दुल गफ्फार नाम सुनकर, ये तेरी वेशभूषा देखकर, कई लोग ये शायद ये समझ रहे होंगे कि आगे मियाँ जी अंडे बेचने वाले। ऐसा नहीं है। 31 दिसंबर 2008 को मैंने एक जैन मुनि की सनिधि में संकल्प लिया। तरुण सागर जी महाराज, ये जैन पुत्र बैठा हुआ, ये जानता है, गवाह है। तरुण सागर जी महाराज के गुरु है पुष्पदंत सागर जी महाराज।
उनकी उपस्थिति में मैंने देवास में एक संकल्प लिया था 31 दिसंबर 2008 को। मेरे जीवन में भूचाल लेकर आया, तब मैंने एक व्रत लिया था कि अब अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। बहुत बढ़िया। और मुझे फक्र है कि मैं उस प्रण पर अटल हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि वो कहता साहब वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा मुस्लिम हूं, गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट में 12 बरस तक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 1995 से 2000 तक जब भैरव सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मुझे भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। लाल बत्ती की गाड़ी की झमाझम मैंने भी देखी है, कमांडो की सुरक्षा मुझे भी मिली हुई थी। तब मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुनो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे कि मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में दोबारा बोल रहा हूं, तालियां इससे दुगनी होनी चाहिए, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे तो क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा वो बोला साहब मुसलमान नहीं बोलते, तो मैंने तर्क दिया क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ और इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है गुरुदेव, गौरी जो काम दिया है वो करो। नहीं आप गलत रहे, मैंने गौरी को केवल मुस्कुराने के लिए कहा है। इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ, इसी गीत की बंदिश खान अजीमुल्लाह ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी। यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना, यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना, इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उठाना समंदर, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। एक सवाल वृंदावन वालों आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सचमुच मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता होता, अगर सचमुच मुसलमानों के साथ असहिष्णुता का व्यवहार किया जाता होता, तो आज भाई सबरस की नाइट में चतुर्वेदी जी द्वारा इस वृंदावन में क्या अब्दुल गफ्फार को बुलाया जाता? मैं अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं, अकेला वन पीस, जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। और इस परिचय पे तो आपके हाथ खुली जानी चाहिए। अकेला बोल रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बदचलन बहकी हवा को माफ कर दूंगा, अगर जो वक्त मुश्किल का पड़ा इंसाफ कर दूंगा। किसी भी बदचलन बहकी हवा को माफ कर दूंगा, अगर जो वक्त मुश्किल का पड़ा इंसाफ कर दूंगा। और मगर जो राष्ट्र की खाके पड़ोसी पाक की बोले, अगर वो बाप भी निकला तो उसको साफ कर दूंगा। मगर जो राष्ट्र की खाके पड़ोसी पाक की बोले। और मेरा अपना सपना यह है कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। इससे अच्छी पंक्तियां मैं नहीं लिख पाया हूं। दूसरी पंक्ति इस वृंदावन को समर्पित करता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो।
गफ्फार भाई। हम तिरंगे की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं। हाँ दोबारा। बाबू तो तालियां इससे जोरदार मिलनी चाहिए। क्या बात। मैं गदगद हो गया भाई, वाह। क्या वो भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, वाह। अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। वाह। क्या अब भारत में कभी, दोबारा बोल रहा हूं आपकी चाहत से, आपके इसरार पर तालियों का फिर देखना चाहता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो, और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। भाई जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप 7 मिनट दीजिएगा, मेरी उस गौ माता की जो विश्व प्रसिद्ध कविता हो गई है, केवल उसका एक आध चरण पढ़ूंगा। अभी इस बार ट्रेलर दिखाऊंगा, अगली बार बुलाओगे तो पूरी फिल्म लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, तालियां मैं 4 बजे तक बजवा सकता हूं अकेला, इस कविता के दरमियान कोई उठकर ना जाए। ये कविता नहीं, मेरी पूजा है, अर्चना है। सुनिएगा, आज्ञा है साहब? बिल्कुल, आदेश। स्वामी जी विराजे हुए हैं, इनका आदेश मुझे मिले। और अगर मैं वृंदावन में ही गौ माता की रक्षा की बात नहीं करूंगा, कृष्ण कन्हैया गोपाल की धरा पर बात नहीं करूंगा, तो क्या कराची में जाकर करूंगा? वाह। थोड़ा वातावरण बनाइएगा। मेरी जिंदगी की सबसे श्रेष्ठ कविता मैं सुनाने जा रहा हूं। स्वागत। अब थोड़ा हाथ तो आपको खोलने ही पड़ेंगे। एक बार तालियों का जोश मुझ में दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निवेदन करता हूं साहब के युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। वाह। मुझे लोगों ने कहा यार आप मुसलमान हैं, मैं कहा बेशक। उनका मुसलमान होकर गाय को माता क्यों कहते हो, गौ की रक्षा की बात क्यों करते हो? तो मेरा उनको जवाब था, मित्रों जब मैं छोटा था, बच्चा था, हम किसान के पुत्र हैं, हमारी माँ गाय का दूध दूकर हमें वो दूध पिलाती थी। मैं 3 साल का बच्चा था जब गाय का दूध पिलाती थी मेरी माँ। उसी दूध को पीकर जब मैं 56 किलो वेट का हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLB करने गया, तो उसी दूध की बदौलत मैं पूरे राजस्थान में अपने वेट में कुश्ती का चैंपियन रहा हूं। वाह। तो मुझे 3 साल में जब वो गाय माता दूध पिलाती थी, तो गाय माता दूध देते वक्त ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। समान भाव से जब दूध देती थी, और जब मैंने 8 बरस पहले दिल्ली से सूचना मांगी कि कितने कत्ल कारखाने हैं जहां गाय माता को काटा जा रहा है, तो मुझे बताया गया 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां लाखों का गौवंश रोज काटा जाता है। मैंने एक अलख जगाया, संकल्प उठाया, और मेरा जिंदगी का मिशन मैंने बनाया है, वो कविता मैं सुना रहा हूं गौ माता की। लोग मेरे पूरा अध्ययन किया, मैंने गौ पुराण को पढ़ा है, पढ़कर कविता सुनाऊं तर्क के साथ। शायद आप में से बहुत लोग तो जानते होंगे, स्वामी जी ने कहीं प्रवचन में मुझे भी सिखाया था, मैं भी जानता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं गौ माता का उद्भव कहां से हुआ। बहुतों को पता नहीं होगा गौ माता कहां से आई, लेकिन अगर अब्दुल गफ्फार का कहना सार्थक हो जाए, सच्चा हो जाए, तो खामोश मत रहना मित्रों। एक बार पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन किया जा रहा था। समुद्र को मथा गया तो कई चीजें प्रकट हुई। 14 रत्न माणिक मुक्ता प्रकट हुए, लक्ष्मी माता प्रकट हुई, अमृत का कुंड निकला, ऐरावत हाथी निकला, और एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई। 5 जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। बहुत अच्छे। वाह। ये 5 गौ माताएं प्रकट हुई, तो सवाल ये उठा इनको ले कौन? राक्षसों ने कहा कर ये चौपाया क्या आ गया, हम तो इसे नहीं लेंगे। देवताओं ने अनिच्छा जाहिर की, तो फिर आपकी तालियां मेरे अध्ययन को सैल्यूट मांगती है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम, इन 5 मुनियों को एक एक गाय दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है।
उसी गौ माता को कटते हुए देखता हूं तो मेरा आक्रोश उबालता है। और पंक्तियां पढ़ता हूं कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। बहुत कविता गौ माता की होगी, लेकिन तालियां आपका मुझे शक्ति देगी, मेरे संकल्प को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएगी। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। बहुत बढ़िया, वाह वाह। कमजोर तालियां मेरे संकल्प को कमजोर कर देगी। थोड़ी आवाज और बढ़ा दे भैया कि गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। वाह। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। पूरे मुल्क में ये कविता पढ़ता हूं, आधा पंक्ति जनता पूरा करती है। मैं बोलूंगा हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, शीश भले कट जाए लेकिन, आप लोग बोला गाय नहीं कटने देंगे। डायरेक्ट प्रसारण हो रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वृंदावन की संस्कृति को दिखाना चाहता हूं। पूरी जोर से पूरा वाक्य पूरा करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मोदी जी की तरफ पूछ रहा हूं, बहनों और भाइयों बोलो, पूरा करोगे? सुनो कि हम ऐसी गौ माता को, उछल जाना, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं। अरे गाय नहीं। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं कि कृष्ण भक्तों का साथ मुझे मिला। लेकिन ये कविता इतनी, मैं रायबरेली में बोल रहा था, इतनी बोली कि 5 पट्टे मेरे समुदाय के आगे टोपी लगाकर, जालीदार बनियान पहन के मुझे धमकाने लगे। अच्छा, गाय को माता कहेगा, गाय की रक्षा की बात करेगा, तेरी जुबान काट ली जाएगी, तुझे गोली मार दी जाएगी, फतवे फरमान जारी करके जात से बाहर निकाल दिया जाएगा। मित्रों, वो लोग धमकाने वाले मुझे धमकाते रहते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है, ये राम बाबू क्षत्रिय जानता है, ये सबरस जानता है, ये जैन साहब जानते हैं। जब से मैंने कविता लिखी है, मैं हर मंच पर इसे पढ़ता आ रहा हूं, और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तब कहता हूं कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है। और कृष्ण की भूमि पर इससे बढ़िया पंक्तियां क्या कहूंगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है ना। भाई गदगद हो गया मैं, जिस तरह से गौ माता की कविता पर आपने तालियां बजाकर मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज स्वामी जी की अध्यक्षता में वृंदावन में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। बहुत बढ़िया, वाह। मैं बहुत गदगद हूं, याद जिंदगी भर झोली में रखे रखूंगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। बहुत अच्छे भाई, एक एक पंक्ति पर जिस तरह से आप आशीर्वाद दे रहे हैं, मजा आ गया। जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। तो जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, और जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। बहुत बढ़िया, वाह। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते, गाय पूंछ को पकड़ लोग वेतरनी पार उतर जाते।
तो गोधन का वध करने वाले, गोधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं और गौ पालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। वाह भाई वाह। गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं गौ पालक के घर में। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं इस कविता की, लंबी हो सकती है लेकिन समय नहीं है, मेरी भी 12 बजे ट्रेन है। अंत 10:30 तक का ये हॉल था। मैंने सबरस भाई से इजाजत ले ली थी क्योंकि मेरा आध घंटे पहले तो गला ही नहीं खुलता है। मैं अंतिम पंक्तियां रखता हूं, सुनेगा। एक शब्द आएगा इसमें, आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है, हमारी अंतिम सांस होती है तो मुंह में देते हैं और मान्यता यह है कि उसको पीने से जन्नत मिलती है। मित्रों, वृंदावन में आकर अब्दुल गफ्फार एक वसीयत करना चाहता है। आधी पंक्ति की वसीयत होगी, तालियां ऐसी देना मैं थकान भूल जाऊं, यात्रा मेरी शुभम हो जाए। मैं इजाजत चाहूंगा, बैठूंगा, विदा करना घनघोर तालियों से। अंतिम पंक्ति में बात कहता हूं, ये गौ रक्षा का प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है भाई, हमारी इस्लामी किताबें भी बताती है। अगर कोई मुस्लिम भाई हो या आप कभी मिलो तो बताना कि अब्दुल गफ्फार बता के गया है। हमारी भी किताबों में मिलता है, अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा। अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा, इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपायों की सरदार होती है। गाय का दूध शिफा का काम करता है, दवाई का काम करता है, इसलिए हर इंसान को गाय की हिफाजत करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। तब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। बस 2 मिनट मुझे और दें, अंतिम कविता पर अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। अरे जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण कड़ा किया, प्रभु श्री राम के वंशधर हुए राजा दिलीप जंगल में एक दिन जा रहे थे, वो देखते हैं शेर गाय को खाने आ रहा है। राजा दिलीप बीच में चले जाते हैं और शेर से कहते हैं, हे वनराज, हे वनराज, तुझे भूख मिटानी है तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले, लेकिन मैं अपने जिंदा रहते गौ माता पर आंच नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे। तब अब्दुल गफ्फार कहता है, सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण कड़ा किया, गौ के बदले भूख के सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। अंतिम पंक्तियां, ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। अरे महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गाय सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए वृंदावन वालों एक वसीयत करता हूं। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए वृंदावन वालों एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना और आगे समसम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। गौ मां का दूध पिला देना, गौ मां का दूध पिलाना। बोले गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। जय हो। बहुत बढ़िया।